चलिए कितना नंबर होगा? 16। 15 तक हो गया था कल। देखिए कहता है किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है। देखिए 16 में है ना। पहिए का घेरा का मतलब जानते हैं, पहिया है एक, एक क्या है? पहिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक पहिया है। ये कितना है? इसका घेरा 2 पाई मीटर। घेरा का मतलब क्या हुआ? इसकी परिधि। घेरा का मतलब क्या हुआ? परिधि। तो हम लोग क्या लिखेंगे? घेरे का क्या बोला? पहिए का घेरा है ना, तो ये लिखिए, जो है वही लिखिए। पहिए का घेरा बराबर 2 पाई। अब आपसे बोल रहा है कि उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई, तो पहिए का नया घेरा 10 सेंटीमीटर का होगा। देखिए एक चीज मीटर में दिया है, दूसरा सेंटीमीटर में दिया है, इस बात पर ध्यान रखना है। अब आप पहले ये देखिए, ये तो पहिए का घेरा है, इसको क्या क्या, पहले इसकी परिधि 2 पाई मीटर थी। कितनी थी? 2 पाई मीटर। बाद में क्या किया, इस पर 5 सेंटीमीटर का परत चढ़ाया, हाल चढ़ाया। हाल का मतलब क्या होता है? परत चढ़ा दिया। अब ये मत खेती का समय है तो समझिएगा पानी डाल दिया। इसको 5 सेंटीमीटर चारों तरफ से क्या किया? मोटा कर दिया, और मोटा। तो ये कितना बढ़ गया इसमें? 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब आप यहां पर आई तो बोल रहे नया जो घेरा ऐसे करके चारों तरफ बढ़ा, 5 सेंटीमीटर जो बढ़ाया इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ चढ़ाया है, इसको क्या किया? चारों तरफ चढ़ा दिया। तो इसकी मोटाई क्या हो गई? सब तरफ 5 मीटर। अगर मैं इसके ऐसे घेर दूं इसको, तब समझने में आसानी हो जाएगा कि अब पहले इतना था, अब इतना मोटा हो गया ये पहिया। ठीक है, तो पहिया इतना मोटा हो गया। तो पहले हम पुराने पहिए की बात करें तो इसकी जो घेरा का बात किया, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका परिधि है। क्या है? परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई। आर बराबर क्या हो गया? 2 पाई। तो पाई से पाई खत्म है ना, और 2 से 2 खत्म। तो आर बराबर कितना? 1 मीटर। 1 मीटर। लेकिन हमारा जो अगला हाल चढ़ाया उस पर, वो कितने का? सेंटीमीटर का। तो जब सेंटीमीटर में चढ़ाया तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। अब ये क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। लेकिन अब आप इसमें देखिए कि यहां से यहां तक था 100, यहां से यहां 100, लेकिन अब जो बढ़ा तो अब ये कितना हो गया? 105। 100 तो ये था, अब 5 सेंटीमीटर हाल चढ़ा तो कितना हो गया? 105। तो देखिए हाल चढ़ाने के बाद बोला है ना, नहीं पहिए का नए घेरा का, तो हम भी वही लिखेंगे, पहिए के नए घेरे का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 100 प्लस 5, तो कितना? 105 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? नए घेरे की परिधि। तो नए घेरे की परिधि तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो क्या होगा? 2 गुना 22/7, और आर का मान कितना है? 105। 15 सत्ते 105 है ना। तो ये क्या हो गया आपका? 15 दूना 30 और 22 तिया 66, 660 सेंटीमीटर। अब ये हो गया नया जो उसका घेरा होगा उसका। अभी चलिए इसका एक और देखते हैं, स्पेस बाकी है ना। तो 16 नंबर में चलिए इसका, सॉरी 16 तो हो गया, 17 में आइए। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किसी चारागाह के बीच एक खूंटे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधी हुई है। हाँ, वह कितने क्षेत्रफल की घास चार सकती है? क्योंकि वृत्त है तो हम मानेंगे कि वह चारागाह जो है, चारागाह मतलब कहते हैं जहां पर बैल बकरी वगैरह वगैरह घास चरने के लिए जाते हैं। तो हम लोग वृत्त पढ़ रहे हैं, तो वृत्त मान लेते हैं कि वो चारागृह जो है वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। अब क्या किया कि जो गाय वाला था, जो गाय ने उसमें चरने के लिए दिया था, वो क्या क्या यहां पर खुट्टा में उसको गाड़ दिया, रस्सी को
यहाँ खुट्टी गाड़ के उसको बांध दिया, और उसकी रस्सी की लंबाई देखिए, बोल रहा है कितना है, 28 मीटर है, या सेंटीमीटर है वो देख लीजिए, मीटर है, ठीक है। अब जो गाय को यहाँ पर बांध दिया तो वो चारों तरफ न चढ़ेगा, इसीलिए हम पहले बोल दिए, क्या बोल दिए कि वृत्ताकार है, क्योंकि गाय कहाँ, गाय सिर्फ एक तरफ तो नहीं चढ़ेगी, वह चारों तरफ घूमेगी, जब चारों तरफ घूमेगी वो तो क्या बना लेगी, एक वृत्त बना लेगी। तो 28 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी मीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि वह कितने क्षेत्रफल का घास चर सकती है, तो बताइए, कुल इतना दूर का घास तो गाय चर लेगी है, तो ये कितना क्षेत्रफल है ये बताइए। तो हम लोग गाय के रस्सी को आर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आर। तो मान लेंगे कि चारागाह है कि चारागृह है, वो देख लीजिए, चारागाह। तो चारागाह की त्रिज्या बराबर कितना है, 28 मीटर। तो चारागाह का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार क्षेत्र है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का रेड कहां से आ गया, पाई का मान 22/7, और ये क्या हो जाएगा 28 गुने 28, 7 चौक 28, 4 बार में, अब 22 चौके 88 और गुना में 28, मीटर में है तो मीटर लगा दीजिए। अब आप दोनों को गुना कीजिए, 28 और 88 को, 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 8 64 और 16 80 और 6 86, 8 दूना 16 8 24। तो देख लीजिए 2464 मीटर स्क्वायर उत्तर होगा। मतलब वो गाय जो है इतने क्षेत्रफल की घास को चर लेते हैं। उतारिए 18 नंबर, आइए 18 पर। 18 में बोल रहा है कि 2 घड़ी की सुई है, कितनी घड़ी की सुई है, 2 घड़ी की सुई है, एक है 2 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर का। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। देखिए कल ही आप लोगों को बताए थे या आज सुबह में बताए थे कि घंटे वाली सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, बताइए। तो घंटे का जो ये मान लिया हमने एक घड़ी है ना, 12 से शुरू करते हैं हम लोग, फिर वापस 12 तक जाते हैं। घंटे का सुई एक दिन में, अगर मैं सुबह 6 बजे से बात करूं अभी शाम के 6 बजे तक, तो वो एक चक्कर लगाई, तो एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनाती है, सुबह में बताए थे कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे का सुई कुल मिला के कितने डिग्री का कोण बनाया, तो हम यहां लिखते हैं घंटे की सुई कितने देर में आपको निकाल रहा है, अच्छा सॉरी मिनट की सुई है, ओहो मिनट की। तो खैर कोई बात नहीं, मिनट के लिए भी तो नियम वही है, वह भी जब एक चक्कर लगाएगी तो एक चक्कर यानी कितना 360 डिग्री, एक चक्कर में 60 मिनट, मिनट कितना 60, और चक्कर में कोण बनाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 घड़ियों की मिनट की सुई इतना इतना, आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय की। बताइए तब मिनट की सुई एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है ना, 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आधे घंटे में क्या करेंगे हम 1/2 गुना 360 हो गया ना आधा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। ये प्रत्येक मिनट के सुई के लिए नियम यही लागू होगा। अगर इसमें एक का लंबाई 2 सेंटीमीटर, एक का लंबाई 3 सेंटीमीटर दे जाए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोण अलग अलग बनाएगा। सुई की लंबाई कुछ भी हो, चक्कर तो उसको घड़ी का ही लगाना है ना, तो कोण उतने का ही वो बनाएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्या देखिए, मिनट की सुई का 2 सेंटीमीटर, देखिए लिखिए 2 सेंटीमीटर वाले सुई का क्षेत्रफल। तो 2 सेंटीमीटर, तो देखिए यहां अगर ये घड़ी है और मिनट की सुई है वो, तो ये इसका त्रिज्या न हो जाएगा, तो आर भी कितना हो जाएगा, तो अच्छा
और ये क्या बनाएगा, एक त्रिज्यखंड बना लेगा, त्रिज्यखंड बनाएगा ना आधा घंटा में, पूरा नहीं न चला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टे में 360। तो पाई ही रहने दीजिए, ठीक है। आर का मान 2 गुना 2 और थीटा का मान 180 अब बट्टे में 360, मतलब 180 गुना 360 और 360 खत्म। क्या बच गया, 2 पाई। मीटर में है तो या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आइए एक बार क्या है, 3 सेंटीमीटर वाले सुई का क्षेत्रफल या सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस बार त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर का मान 3 इंटू 3 और थीटा तो 180 अब बच्चे 360, बताइए 180 दूना 360। अब बताइए क्या बच जाएगा, ये 9/2 और पाई, 3 तिया 9/2 और पाई। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन आपसे पूछा दोनों के जो क्षेत्रफल हैं उसके अनुपात क्या होंगे। तो बताइए अनुपात बराबर क्या होगा, पहले तो इसका बोला तो हम लोग ऊपर में किसका लिखेंगे, 2 पाई अब बट्टे में 9 पाई/2। बताइए पाई पाई बाय बाय, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4/9। अब अगर हम इसी को अनुपात में बदलें तो क्या हो जाएगा, 4:9 उत्तर। अब देखिए बनाने को स्पेस है तो हम एक और बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप का ये आखिरी प्रश्न था, तो इसको पहले उतारिए, अगला उसके बाद बनाएंगे।